जनपद कौशाम्बी के नगर पालिका परिषद भरवारी में एक दलित की जमीन आज कई दिनों से कब्जा हो रही है। बता दें कि अराजी नंबर 275 जो कि आबादी में है, लगभग 2.5 बीघा में आबादी बसी है। इसी में रोड किनारे लगभग 40 बाई 70 पे राजेंद्र कुमार सरोज का कब्जा रहा है। बताया जाता है कि इनके पुरखों को उसके मकान कब्जा गिर जाने के बाद उसको बाउंड्री बना के छोड़ दिए गए। आज लगभग 50 साल से बाउंड्री और उसमें बनाकर इनके कब्जा है। इसमें सारे ट्रैक्टर इनका जो है डीजे वगैरह सारा यूज में ही कर रहे हैं। वहीं पर आज बताया जाता है कि ओसा गांव निवासी शीतला प्रसाद ने सन 2005 में एक बालक मऊ के गांव के निवासी को उसने रजिस्ट्री कर दिया है भरवारी के जगह। अब सवाल यह उठता है कि रहने वाला व्यक्ति ओसा का है और वो ज़मीन बेच रहा है नगर पंचायत भरवारी का, और वो भी आबादी की ज़मीन को रजिस्ट्री कर रहा है। और उस पर अब क्रेता और विक्रेता वो भी 5-6 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके वारिस का नाम दर्ज होने पर अश्वनी अग्रहरी, अनिल अग्रहरी आदि लोग अब अभी 3-4 दिन से यानी 19 साल बाद अब उस ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। और कब्जा पुलिस प्रशासन के द्वारा कराया जाता है। बताया तो यह भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी से रमेश अग्रहरी नामक व्यक्ति वहाँ से आदेश करवाया, वहाँ से मिलकर के फ़ोन करवाया, चिट्ठी लिखवाया। उसके बाद पुलिस प्रशासन बगैर किसी राजस्व अधिकारी के आदेश से वो कब्जा कराया जा रहा है। आइए जानते हैं मामला क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा राजेंद्र कुमार। क्या है पूरा मामला? मामला हमारा है कि जमीन की लेकर है। क्या है? ये जमीन में हमारी पुरखों दादा जमीन है, कब्जा है और घेरा हुआ है पहले से। हमारे पुरखे दादा घिराया गया है और हमारी ज़मीन को हमने ट्रैक्टर सब खड़ा कराए हैं। और उसमें नहीं पुलिस प्रशासन से नहीं गिरवा धमका के हमारी सब सामान निकाल दिया कि ऊपर से आदेश आया हो गिरना से और इस तत्काल फेंक दीजिए, हटा दीजिए, नहीं मार के तुमको गुंडागर्दी भेज दिया जाएगा जेल में। जमीन किसकी है? जमीन हमारी है। क्या है अराजी नंबर क्या है? 275। क्या है? भूमधरी है, आबादी भूमधरी है हमारी, भूमधरी आबादी है। हाँ आबादी। उस पर बता रहे हैं अश्वनी अग्रहरी की रजिस्ट्री है, उस पर जो है तो परमिशन भी ले रखा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बैनामा तो कराया है, मुझे उसके बैनामा के दाखिल खारिज नहीं हुई, झूठ बोल के फर्जीनामा बना के उसको कब्जा किया जा रहा है। कितने पहले उसमें रजिस्ट्री? 2005 में किए गए। अब अधिकारी क्या कह रहे हैं? आप अधिकारी कह रहे हैं कि अश्विनी कुमार की ज़मीन ही है और तुमने फालतू कर्जा करे हमका नहीं। तुमने इसके लिए जांच के लिए जो फर्जी रजिस्ट्री के खिलाफ कभी शिकायत किसी अधिकारी से की है? करा है, कई जगह खिलाफ क्या हुआ उसमें? किया कोई हमारी रिपोर्ट नहीं आ रही। सब कोई रिपोर्ट नहीं आई, सब खा जाते हैं। कोई हमको रिपोर्ट नहीं बताते। थाने वाले एसओ साहब है नहीं, जितनी रिपोर्ट आती है सब खा लेते हैं। कहीं जांच भी तो हुई थी उसमें, लेखपाल जांच करने गया था। लेखपाल जांच उसी पक्ष में करते हैं। कौन है वो जो जांच करते? उसके मामा है। अच्छा, उसके मामा है? अनिल कुमार अग्रहरी के। अच्छा, तो इसके मामा है। उसने रिपोर्ट क्या लगाया? रिपोर्ट लगाया है कि उसमें डीएम साहब की रिपोर्ट साइन करवाए फर्जीनामा पे ये मोहर लगवा ली है बस खाली। तो ये बता रहे हैं कि फर्जी रजिस्ट्री और फर्जी रिपोर्ट लगाकर इनकी ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है। आइए कुछ पड़ोसी हैं आप लोगों के खिलाफ सुना है कि कुछ महीने पहले मुकदमा भी लिखा गया। हाँ, मुकदमा लिखा गया। सरजा सिंह का चोरी लगाया गया, 4 सेट लगा दिए गए। आपके साथ साथ और भी कुछ लोग? हाँ, संतोष तिवारी भी उसमें बताओ, अच्छे बड़े आदमी तो गरीब आदमी तो उसको फंसा दिए जाके कोई नहीं है। तो आप लोग क्या सीमेंट सरिया बालू चोरी किए? हमको नाम तो कह रहे हैं सरजा सीमेंट चोरी बारू, हमका जांच कर दिया जाए नहीं। कोई जांच कर कोई जंगल में सरजा सीमेंट रखेगा सर? तो पुलिस ने आप लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया? हाँ, खिलाफ अग्रहरी के कहने पर कप्तान ने मुकदमा लिख दिया गया। अच्छा, और भी कुछ लोग मोहल्ले के हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम पवन तिवारी। क्या है इनका मामला? सर, ये हमारे बगल में क्या कहते हैं हमारे पड़ोसी हैं। ये बहुत सही आदमी और बहुत सज्जन प्राणी हैं। वो ज़मीन क्या कहते हैं कम से कम इनके पुरखे लोग रहते थे और वो पुरखों लोग ने उनकी चौहद्दी अपना इनको करके छोड़ दिया और पुराना मकान होने की वजह से वो मकान ढह गया। और ढहने के बाद भी क्या कहते हैं ये लोग अपना गाड़ी जैसे ट्रैक्टर है, डीजे है और बकरी है अपना वहाँ पे क्या कहते हैं मतलब चरी और अपना बोए हुए हैं, अपना थोड़ा सा बहुत क्या कहते हैं वो लगाए हुए थे। तो पुलिस प्रशासन क्या कहते हैं जो अश्वनी अग्रहरी है, आप ये समझिए कि मतलब कि ये लोग फर्जी कागज़ लेके चल रहे हैं। कोई कागज़ नहीं है इनके पास। अब पुलिस प्रशासन को पैसा देकर पुलिस प्रशासन को अपने कैद कर लिए। सरिया नहीं, सीमेंट सरिया की झूठी चोरी लगाई गई है।
फर्जी काम किया गया है। और कुल मिला के यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे ये हमारे बगल में रहते हैं, इनके ऊपर कोई, जैसे ये हमारे तरफ हमको बहुत अपनत्व है, तो इनके पीछे हम आ जाते हैं, अपना बोलते हैं, अगर कोई चीज़ सही इस बोलने मामले को लेकर कहते हैं कि साल भर पहले मुकदमा दाखिल है, कोर्ट माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। हाँ, न्यायालय में मुकदमा चल रहा, सब उसकी जमीन की जांच हुई है, सब जांच रिपोर्ट लग गई है, सब कुछ है, मुझे उसको मानने का ये सब नहीं मानता है, न कप्तान न सीओ कोई नहीं मानते कोई हैं। नहीं मान रहा। और अभी गांव के लोग मौजूद हैं, सिंधिया गांव के रहने वाले हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? श्रीमान जी, हमारा नाम छोटे क्या है मामला इसका? मामला ये है कि साहब ये गरीब व्यक्ति है, राजेंद्र पारसी, और पड़ोस में हमारे है, हमारा पहले से मकान बना हुआ है, और 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ यही अपना यूज कर रहा है वो जमीन को। हाँ, 50 साल। तो ये बात कर रहे थे सिंधिया गांव के कुछ ग्रामीण हैं, जिन्होंने बताया कि 19 साल पहले ओसा गांव का रहने वाला व्यक्ति भरवारी की सिंधिया की ज़मीन को बैनामा कर देता है बालक मऊ गांव के रहने वाले को। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आबादी की ज़मीन कैसे रजिस्ट्री हो गई, और 19 साल बाद जबकि मृतक दोनों क्रेता विक्रेता दोनों 5-6 साल पहले दोनों की मौत हो जाती है। वरासत में नाम आने के बाद अश्वनी अग्रहरी और अनिल अग्रहरी पुलिस प्रशासन की सह पर उनकी मदद पर पुलिस मौके पर जाती है और जो हो तो निर्माण करवाती है। उनका कहना यह है नगर पालिका से उन्होंने परमिशन ले लिया है, नियमित क्षेत्र का उन्होंने बनवा लिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हिसाब से बताया जाता है कि फर्जी रजिस्ट्री है और स्टाम्प की कमी है। तो इस अगर मामले की रजिस्ट्री की जांच कराई जाएगी, क्योंकि ओसा का रहने वाला व्यक्ति भरवारी में ज़मीन बेच रहा है, तो यह तो जांच का विषय है, और वो भी आबादी की ज़मीन बेच रहा है, और उस ज़मीन पर 1 वर्ष से माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, जिसमें 30 अगस्त डेट भी लगी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि उस ज़मीन का कोर्ट से स्टे तो स्थगन आदेश तो नहीं है, लेकिन कोर्ट से उसका जो है तो कमीशन भेजकर पूरी जांच कराई गई है कि उस पर कितने रद्दे पर कितनी फुट ऊंची दीवार है। उसके बाद जो हो तो अगर कोई निर्माण उस पर करता है तो वो माननीय कोर्ट का अवमानना है। के बाद अगर आप अभिलेख नहीं दिखा पाओगे, बैनामा एक प्रारंभिक अभिलेख होता है कि हमने इनको बेचा, लेकिन हमने बेचा तो हमको मालिकाना होगा तभी तो ये जमीन मिलेगी इनकी। अगर ये चीज़ हमारी नहीं रहेगी तो हम इनको बेच देंगे तो थोड़ी मिल जाएगी। सर, खंडहर तो खतौनी में होता नहीं है सर, सब होता है, अब बन रही घरौनी होती ना 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 खंडहर है वही तो हम जानना। खंडहर था किसका? भैरव प्रसाद ने बेचा उनके। भैरव प्रसाद खंडहर कोई है यहाँ पे? भैरव प्रसाद है, पूरे मोहल्ले के लोग खड़े। अरे हम गाँव भाई, हमारे गाँव चलिए आप लोग के पीछे नहीं, आगे आप देखते रहिए। वही हम कह रहे हैं कि भाई अपना समझ लीजिए, जो भी अभिलेखी स्थिति पैदा करेंगे, समझ लीजिए क्या करना है। और जब तक लेखपाल साहब के पास लेके नहीं जाओगे ये आगे हमको आप समझ लीजिए, समझे? जब तक जड़ वाला अभिलेख मूल मालिकाना किसका था जिससे खरीदे, चाहे आपके खसरा से उसकी पुष्ट हो, आबादी वाले खसरा सजरा से, या हमारे यहाँ खसरा बना होगा आबादी का जब भी आया, या ग्राम सभा के समय में प्रधान ने पट्टा उट्टा किया, और कोई बात कहीं से क्लू नहीं, कहीं मजबूती समझ में आए जो भी है उसको आप तलाश। बाकी कोई निर्माण नहीं करोगे। इसके ऊपर सूबा साहब ये भी सुन लेना, सुन लो क्या कह रहे हैं। इस निर्माण के लेवल के ऊपर फोटो वीडियो सब बनाए हुए हैं, एक रद्दा भी चढ़ाए तो आपको ये भी अवसर नहीं मिलेगा कि जितना भी नव निर्माण है सब गिर जाएगा आपका। जी जान, जब तक आप कुछ नहीं कर लोगे, निर्माण नहीं कराएगा, नुकसान आप उठा, और फिर नहीं वो एकदम निकल जाएगा, उसमें कोई दोबारा को कहने नहीं आएगा आपको। आप साबित कर दो, हमें भी कोई समस्या नहीं, हमें कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। आपको अभिलेख दिखाने पड़ेंगे, ओनरशिप आपको मिलेगी। कागज पे आप लगिए, कागज पे लगिए, बेच दिखाइए।